मैंने हर लम्हे तेरे संग सोचे हैं, इस राह में जब भी तू साथ होती है, किस्सों के पन्नों सी हर रात होती है, तो दूर जो हुई तेरी अदा के मन भी गया मेरा खुदा, ये जब से है ये असर हुआ टूटा मैं इस तरह। आवाज चैट लगा दो भैया, चैट बात करा दो बच्चों से प्लीज। हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी को बहुत 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 गुड इवनिंग। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है हमारी प्यारी सी क्लास के अंदर। आज भैया हमारा पिछला चैप्टर समाप्त हो चुका है और हमें अपने नए चैप्टर की ओर प्रस्थान करना है एक बड़े सुंदर से रास्ते के साथ। भैया छोले भटूरे खाकर आए हैं, है ना? मुझे लग रहा है, पता नहीं ये सारी कायनात मिलके मेरा वेट बढ़ाने के पीछे लगी है। मम्मी, बहन, दोस्त यार, इवन शनाया भी, सब मुझे टेस्टी टेस्टी खाना खिला रहे हैं आजकल। बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं रोज से खेलना शुरू करूंगा आज। हेलो, कैसे हो कैसे हो कैसे हो? हाँ जी, एक बच्चा लिख रहा है सर आज जल्दी छुट्टी कर देना। और क्या, एक बात बताओ, तुमने ये आज तक कहां पे नहीं लिखा है? आज तक कहां पे ऐसा हुआ है कि तुमने ये चीज नहीं लिखी है कि भैया आज जल्दी छुट्टी कर देना है, आज जल्दी छुट्टी कर देना। ऑरेंज हार्ट, ये ऑरेंज हार्ट का नया स्टाइल आया है। पहली बात तो बच्चा ये हमारी क्लास है, सबसे पहले सारे अपनी अटेंडेंस लगाओ, सारे यहां पे यस करो, अटेंडेंस लगाइए, सारे अटेंडेंस लगाइए। मेरे को चेक करना है कौन कौन क्लास में आया है प्लीज। एवरी नीवियन, एवरी नीवियन, एवरी पवित्र आत्मा, प्लीज सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगाइए, प्लीज सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगाइए, प्लीज सबसे पहले यहां पे यस करिए, भैया मैं आया हूं, यस। जैसे मैं अपनी अटेंडेंस लगाता हूं, यस आई एम हियर, यस वाला इमोजी दबाइए सब। यस दिल 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 तुम काहे दे रहे हो? दिल हमारा तोड़ दिया था उसने। यस वाले इमोजी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, सारे अटेंडेंस लगा दें, सारे, तभी ये क्लास का प्रस्थान हो पाएगा। देखो सबके मिलना जरूरी है, सबकी अटेंडेंस जरूरी है। सब पहले बताइए कि हाँ भैया वी आर इन द क्लास, भैया हम आपके साथ हैं, भैया लव यू टू भैया। ठीक है बच्चे क्लास में? कम लग रहे हैं मुझे बच्चे आज क्लास में। सैटरडे का खूब फायदा उठाया जा रहा है, सैटरडे का फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हो तुम सैटरडे होने का। इतने छोटी सी उम्र में सैटरडे को ऐसा कहां पार्टी करने चले गए सारे बच्चे? सारे नहीं मजा आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा है। लाखों करोड़ों बच्चे हैं हमारे नीव गैंग के अंदर, कहां गए वो? सिपाहियों, सॉरी सिपाही नहीं हो तुम लोग, सिपाही तो मैं हूं, तुम लोग तो ऑफिसर हो, ऑफिसर हो, ऑफिसर और ऑफिसरनियां सारी हमारी और सारे हमारे। अटेंडेंस लगा दीजिए। गुड गर्ल, गुड बॉय, वेरी गुड। प्रेजेंट, प्रेजेंट, अनमोल प्रेजेंट, अलिफिया प्रेजेंट, दिव्यांशी प्रेजेंट, शुभम प्रेजेंट, जानवी प्रेजेंट, मोक्षिता, अद्रिजा प्रेजेंट, चहक प्रेजेंट, लक्की प्रेजेंट, सोनल प्रेजेंट, अनुराग प्रेजेंट, आस्था प्रेजेंट, दिव्या प्रेजेंट, सृष्टि प्रेजेंट। एक छोटा डॉन करके भी हमारी क्लास में बच्चा था, वो आज एब्सेंट है, उसकी मम्मी को कंप्लेंट की जाएगी। श्रुति प्रेजेंट, माहिम प्रेजेंट, ओके, प्रेस्कान प्रेजेंट, माही प्रेजेंट, ऋतिक प्रेजेंट, कुसुम प्रेजेंट, अर्नव प्रेजेंट, हार्दिक प्रेजेंट, अलख प्रेजेंट। अलख सर भी क्लास ले रहे हैं क्या? ओप्स, अलख सर भी क्लास ले रहे हैं क्या? हेलो सर, हेलो सर। बच्चों एक बार, सर भी शायद क्लास में है, बच्चों प्लीज एक बार। सर अच्छे से पढ़ा रहा हूँ सर, मैं, सबको मजा आ रहा है सर हमारी नीव गैंग में। भैया सर आपका स्वागत है, अलग सर, वेलकम अलग सर टू आवर नीव गैंग। अलग सर भी क्लास में है मेरे ख्याल से, एक अलग सर दिखे मुझे। सर सब अच्छा चल रहा है सर, सर फाइटर्स हैं सर, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं सर। हाँ सर, नया चैप्टर शुरू करा रहा हूँ सर सबको, 4th चैप्टर शुरू हो रहा है सर, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं सर, ध्यान से, सब थोड़ा ध्यान से। अलग सर हैं, ध्यान से, ध्यान से, चैट में दिख रहे हैं मुझे, ध्यान से, ज्यादा धीरे धीरे, ज्यादा फालतू बात नहीं करनी आज, ठीक है? एनीवेज, वेलकम वेलकम वेलकम। आज हमें बच्चा पार्टी अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जिस चैप्टर का नाम हमारा है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। बड़ा अलबेला चैप्टर है,
बड़ा प्यारा चैप्टर है और हम इस चैप्टर को इस तरीके से करने वाले हैं, इस स्टाइल में करने वाले हैं कि शायद तुमने इस तरीके से चैप्टर को ना किया हो। बहुत मजे के साथ, बहुत क्रेजी क्रेजी एग्जांपल्स के साथ। आज की क्लास तो इंट्रोडक्शन है, अगली क्लास से मैं थोड़ा सेटअप भी चेंज करूंगा, ऊपर से कैमरा लगवा के तुम्हें शीट्स वगैरह को ऑरिगेमी वगैरह कट करवा के, ये सब करवा के एक्टिविटीज के साथ ये चैप्टर करवाऊंगा। इस चैप्टर की प्रॉपर फीलिंग वहां हम तुमको दिलाएंगे और तुम उस फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेना, बिल्कुल दिल टू दिल, हार्ट टू हार्ट इस चैप्टर की हम फीलिंग लेंगे। बहुत क्रेजी चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं तुम्हें इस चैप्टर के अंदर बहुत मजा आएगा। तुम्हें इस चैप्टर के अंदर बहुत, एक लिख रहा है 16 2 8, बहुत बढ़िया, 16 2 8, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको हम आज शुरू करने वाले हैं। एक बार तुम लोगों की अनुमति मिल जाए तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, बातें करनी शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। बहुत एक्टिविटीज भी होंगी इसमें और तुम्हें एग्जैक्ट फील पता लगेगी कि एक्चुअली ये चैप्टर आया कहां से, इस चैप्टर की सेंस कहां से है। और चैप्टर के एंड में मैं तुम्हें एक बोनस भी दूंगा, जहां मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो तुम्हें शायद आज से पहले किसी ने ना बताया हो। अब इस चैप्टर को हम करने लगते हैं स्टार्ट, इस चैप्टर की हम करते हैं शुरुआत। इस चैप्टर की शुरुआत होती है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। भैया इस चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज को एक्सप्लोर करने का ये चैप्टर है। भैया सबसे पहले तो ये बताओ आइडेंटिटी किसको बोलते हैं। भैया सबसे पहले तो ये बताओ भैया आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है भैया। भैया ये आइडेंटिटी क्या होती है। बच्चा आइडेंटिटी बहुत सारे प्रकार की होती है और तुमने बहुत सारे प्रकार की आइडेंटिटीज अभी तक देख ली है। जैसे अगर मैं तुम्हें एक आइडेंटिटी बोलूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो तुम मुझे इसकी वैल्यू क्या बताओगे, एक बार मुझे बता दो। भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, हाँ एक आइडेंटिटी होती है। तो इसकी वैल्यू क्या होती थी भैया। भैया जब हम इस आइडेंटिटी को पढ़ा करते थे तो इसकी वैल्यू होती थी भैया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस भैया 2ab। ये इस आइडेंटिटी की भैया वैल्यू हुआ करती थी, ये हमने भैया देखी हुई है। a स्क्वायर प्लस भैया b स्क्वायर प्लस भैया 2ab, ये भैया ये आइडेंटिटी हुआ करती थी, ये हमने कहीं ना कहीं सुनी है। अब भैया लेकिन क्या भैया मैं इसको एल्जेब्राइक इक्वेशन नहीं बोल सकता। एक सवाल हमारे मन में आता है कि भैया जो ये आइडेंटिटी है इसको आप आइडेंटिटी क्यों बोलते हो भैया, इसको आप एल्जेब्राइक इक्वेशन क्यों नहीं बोलते, इसको आप एल्जेब्राइक इक्वेशन क्यों नहीं बोलते। जैसे भैया अगर मैं एक रैंडम चीज लिख दूं भैया, अगर मैं एक रैंडम चीज लिख दूं भैया a स्क्वायर इज इक्वल टू भैया 2a लिख दूं, a स्क्वायर इज इक्वल टू भैया मैं 2a लिख दूं, तो भैया ये भी एक आइडेंटिटी होगी क्या। अगर भैया ये आपने जो बोला ये एक आइडेंटिटी है तो भैया ये भी एक आइडेंटिटी होगी, नहीं ये एक आइडेंटिटी नहीं होगी, ये एक आइडेंटिटी है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बड़ी क्रेजी कहानी से कि भैया बहुत सारे मैथमेटिशियन बैठे थे और वो बहुत सारी इक्वेशन लिख रहे थे और उनसे किसी ने पूछा कि भैया आप लोग आइडेंटिटी बनाते हो, आइडेंटिटी और इक्वेशन में फर्क क्या होता है। यहां भी इक्वल टू है, यहां भी इक्वल टू है, यहां भी कुछ कुछ लिखा 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 है। तो आप ये मुझे कैसे बोल रहे हो भैया कि ये मेरे पास एक आइडेंटिटी होगी और भैया ये मेरे पास बस एक इक्वेशन होगी, ये बात आप मुझे कैसे कह सकते हो भैया। आप इसको आइडेंटिटी क्यों नहीं बोल रहे भैया और आप इसको इक्वेशन क्यों नहीं बोल रहे भैया, ये क्या कहानी है, ये क्या कहानी है। ध्यान से देखना, इस बात का मतलब समझना कि आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है। यार समझो मेरे पास एक चाबी है जो इस दुनिया के हर ताले को खोल देती है, ऐसी चाबी को मैं आइडेंटिटी बोलूंगा, ऐसी चाबी को मैं आइडेंटिटी बोलूंगा। आइडेंटिटी भैया एक चाबी है, आइडेंटिटी भैया एक चाबी है जो इस दुनिया की, भैया ब्रश बना दिया आपने, ये से तो मैं दांत साफ करता हूं भैया कभी कभी, भैया ये एक चाबी है भैया, ये एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जो दुनिया के हर ताले को खोल दे, ऐसी चाबी को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी हम ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जो हर नंबर के लिए ट्रू होती है। जैसे समझ के देखना, आइडेंटिटी इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मतलब भैया ऐसे आपने एक आइडेंटिटी अभी हमें बताई a प्लस बी का होल स्क्वायर भैया, और आपने बोला भैया वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, नहीं पता तो अभी सिखा दूंगा, ये होता है। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है बच्चा, ये a और b की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी।
ये एक ऐसी चाबी है जो दुनिया के हर ताले को खोल देगी। आप ए की जगह कुछ भी रखो, आप बी की जगह कुछ भी रखो, आप इस वैल्यू को गलत नहीं कह सकते, आप इस आइडेंटिटी को गलत नहीं कह सकते। ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगी। लेकिन जो एक अलजेब्राइक इक्वेशन होती है, इक्वेशन सिर्फ कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। इक्वेशन को तुम समझो एक ऐसा ताला जिसको सिर्फ एक ही चाबी खोल सकती है। इक्वेशन को तुम समझो एक ऐसा ताला, इक्वेशन को तुम समझो भैया एक ऐसा ताला जो सिर्फ एक ही चाबी से खुल सकता है। इक्वेशन को तुम समझो एक ऐसा ताला जो सिर्फ एक ही चाबी से खुल सकता है। यानी भैया जो अलजेब्राइक इक्वेशन होती है वो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होती, लेकिन जो अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती है वो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। समझ के देखते हैं। जैसे मैंने पीछे एक चीज लिखी कि ये एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी है, मैं तुम्हें कह रहा हूं ये ए बी की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी। लेकिन अगर मैं अलजेब्राइक इक्वेशन लूं तो यह जरूरी नहीं है कि ये ए और बी की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में ए की जगह 2 ले लूं तो मेरे पास यहां से निकल के आएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2। ए की जगह 2 लिख दिया तो यहां पे मेरे पास आया 4 इज इक्वल टू 4, यानी भैया ये बात तो ट्रू हो गई। यहां पे मेरे पास आया 4 इज इक्वल टू 4, यानी भैया ये बात तो ट्रू हो गई। लेकिन अगर मैं यहां पे ए की जगह 3 ले लूं तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी भैया 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3, जो भैया ट्रू नहीं होता। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 2 6 होता है, जो ट्रू नहीं है। यानी भैया आप कह रहे हो कि अलजेब्राइक इक्वेशन हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होती, लेकिन अलजेब्राइक आइडेंटिटी हर वैल्यू के लिए ट्रू निकल के आती है। एग्जैक्टली मैं तुमसे यही कह रहा हूं, और यही डिफरेंस है एक इक्वेशन और एक आइडेंटिटी के अंदर। क्या है? इक्वेशन और एक आइडेंटिटी के अंदर अंतर, जो हमें यहां पे समझना है। वेरी गुड। अब हमारे चैप्टर के अंदर पहली अलजेब्राइक आइडेंटिटी निकल के आती है, ये हमारा फर्स्ट हीरो। ये है हमारा फर्स्ट हीरो, रोल नंबर 1। ये हमारा पहला हीरो है इस चैप्टर का, पहला हीरो है इस चैप्टर का। बहुत चौड़ है इस हीरो की, बहुत डिमांड है इसकी मार्केट में, मैथ्स में बहुत डिमांड है इसकी। सब बोलते हैं हमें दे दो ये वाला फॉर्मूला, हमें दे दो ये फॉर्मूला। फिजिक्स वाले भी इसको यूज कर लेते हैं, कभी कभार केमिस्ट्री में भी ये यूज हो जाता है, लेकिन फॉर्मूला ये मैथ्स का है। मैथ्स वाले इस फॉर्मूले के पूरे हकदार हैं। ये मैथ्स गैंग का फॉर्मूला है, हम लोगों का फॉर्मूला है। ये क्या फॉर्मूला है भैया? क्या आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी हमें कहती है बच्चा a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमें ये आइडेंटिटी कहती है। बहुत बढ़िया। ये भैया लेकिन आया कहां से? अगर मैं तुम्हारे सामने एक बात लिखूं a प्लस बी का स्क्वायर, बच्चा एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी का स्क्वायर को? क्या मैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं? भैया बिल्कुल लिख सकते हो। अब अगर मैं a को दोनों इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा a इंटू ए प्लस बी, और भैया अगर मैं b को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस में मेरे पास आएगा b इंटू ए प्लस बी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, जो मेरे पास वैल्यू मुझे देगा ए स्क्वायर प्लस ए बी मेरे पास होगा 2ab प्लस मेरे पास होगा बी स्क्वायर। ये इस आइडेंटिटी की वैल्यू है, ये इस आइडेंटिटी की वैल्यू है। क्या वैल्यू है भैया? अगर भैया आप a प्लस बी के स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कहते हो तो आप कह सकते हो कि a पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर b इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और ये ऐड होंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी भैया a प्लस बी का स्क्वायर हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल आ गया। क्या हो गया हमारा काम? क्या ये इंटरेस्टिंग चीज थी? क्या ये इंटरेस्टिंग चीज थी? क्या ये इंटरेस्टिंग चीज थी? यार अगर मैं तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, सुनना और बताना कि तुम्हें लग रहा है ये सच होगा। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि a प्लस बी का स्क्वायर एक्चुअली में एक एरिया है, एक एरिया है, a प्लस बी का स्क्वायर एक्चुअली में एक एरिया है, तो तुम लोग मुझे बोलोगे भैया हाँ a प्लस बी का स्क्वायर एक एरिया है? ये क्या बता दिया भैया आपने मुझे? ये तो एक नॉर्मल वेरिएबल्स नंबर्स का खेल था भैया। a प्लस बी का स्क्वायर तो आइडेंटिटी थी, आप बोल रहे हो भैया ये एक एरिया है। किसका एरिया है भैया? ये एरिया कहां से हो गया? सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं सच में ये एक एरिया है, ये एक एरिया ही है, एक छोटा सा एरिया है ये।
ये एक्चुअली ज्योमेट्री का फॉर्मूला है, एक एरिया। भैया एरिया कैसे है यार, समझ में नहीं आया। अच्छा, ये एरिया कैसे, एक बार मैं तुम्हें समझाता हूं, अब इस बात को ध्यान से देखना। अगर मैं तुम्हारे सामने एक चीज लिखूं a प्लस बी का स्क्वायर, पूरी आइडेंटिटी फिर से लिखते हैं, और यहां पे मैं लिखूं a का स्क्वायर प्लस भैया b का स्क्वायर प्लस भैया 2ab प्लस भैया 2ab। तो ध्यान से एक चीज को देखने की कोशिश करना। क्या देखने की कोशिश करना? सबसे पहले मुझे बताओ एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भैया अगर मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी भैया लेंथ x है और ब्रेड्थ भी x है, क्योंकि स्क्वायर है सेम होगी, तो इसका एरिया भैया साइड का स्क्वायर होता है, x स्क्वायर होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अगर मैं तुमसे पूछूं एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो तुम मुझे बोलोगे भैया एक रेक्टेंगल अगर है जिसकी ब्रेड्थ b है, जिसकी लेंथ b है और ब्रेड्थ a है, तो वो भैया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, a इंटू बी उस रेक्टेंगल का एरिया होगा। ये सारे बात हम समझते हैं। भैया अगर हमारे पास एक स्क्वायर का एरिया निकालने को बोला जाएगा तो वो साइड स्क्वायर होगा। भैया 4 इंटू एक्स नहीं होगा बेटा, 4 इंटू एक्स पेरीमीटर होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं रेक्टेंगल का एरिया, तो तुम मुझे बोलोगे भैया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मेरे पास एक रेक्टेंगल का एरिया होगा। तो यानी रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना आता है, हमें स्क्वायर का एरिया भी निकालना आता है। बिल्कुल बढ़िया बात, लेंथ है ये ब्रेड्थ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया हो गया। अब अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं कि यहां पे बच्चा जो ए स्क्वायर लिखा है, यहां पे बच्चा जो ए स्क्वायर लिखा है, एक्चुअली में वो एक स्क्वायर है, एक्चुअली में वो एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ ए है। एक्चुअली में वो बच्चा एक स्क्वायर है जिसकी साइड की लेंथ ए है। जिस स्क्वायर की साइड की लेंथ ए होगी उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? भैया उस स्क्वायर का एरिया होगा साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ये बात से पहले तो कौन कौन अग्री करता है? यहां पे धूम मचा दो, धूम मचा दो। जिस जिस पवित्र आत्मा को ये बात समझ में आई वो धूम मचा दो कि भैया ए स्क्वायर एक्चुअली में क्या है। मेरे बाल कैसे हो रहे हैं यार, ओ माय गॉड, बाल बड़े खराब हो रहे हैं। पढ़ाई तो चलती रहेगी लेकिन बालों से एक, लेट मी सी, कैमरे का थोड़ा सही इस्तेमाल करते हैं। तुम लोग थोड़ा कुछ कर लो जो करना है, मुझे थोड़े बाल सेट करने दो। अबे ये क्या हो रहा है? ये बीच में डिजाइन कैसे बन गया? वेव क्यों आ रही है? ये साइन एक्स का ग्राफ बन गया मेरे बालों में। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे एसी चलवा लेने दो, गर्मी से हो गया क्या ये? बॉस एसी चला दो इधर का, अंदर वो हो गया है एकदम आग बबूला, ऐसा लग रहा है वॉल्केनो पे बैठा हूं किसी। हाँ जी, तो कहां थे भैया? भैया अगर आपने मुझे बोला कि ए स्क्वायर एक्चुअली एक स्क्वायर का एरिया है जिसकी साइड ए है, इसको लिख भी देते हैं, बाद में जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे पास चीजें होनी चाहिए। ए स्क्वायर एक्चुअली में एक स्क्वायर का एरिया है, एक स्क्वायर का एरिया है, एक स्क्वायर का एरिया है, एक स्क्वायर का एरिया है जिसकी साइड ए लेंथ की है। भैया ए स्क्वायर एक्चुअली में ये है। अब अगर मैं तुम्हारे सामने बी स्क्वायर की बात करूं तो बी स्क्वायर क्या होगा? अगर मैं तुम्हारे सामने बी स्क्वायर की बात करूं तो बी स्क्वायर क्या होगा? भैया बी स्क्वायर एक्चुअली में एक स्क्वायर का एरिया है। भैया बी स्क्वायर एक्चुअली में एक स्क्वायर का एरिया है भैया जिसकी लेंथ बी है। भैया बी स्क्वायर एक्चुअली में एक स्क्वायर का एरिया है जिसकी लेंथ बी है। भैया बी स्क्वायर एक्चुअली में एक स्क्वायर का एरिया है जिसकी लेंथ भैया बी है। यहां पे ए स्क्वायर एक स्क्वायर का एरिया है जिसकी लेंथ ए है, भैया बी स्क्वायर एक स्क्वायर का एरिया है जिसकी लेंथ बी है। ये एक स्क्वायर का एरिया है, ये एक स्क्वायर का एरिया है जिसकी लेंथ बी है, जिसकी लेंथ बी है, जिसकी साइड की लेंथ बी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चमका चमका चमका, सब चमक रहा है, सब चमक रहा है, सब चमक रहा है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं ए बी की, इस बात को ध्यान देना। अब मैं बात करता हूं ए बी की। बच्चा ए बी को तुम ऐसे मानो, बच्चा ए बी एक रेक्टेंगल है, ए बी एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड की लेंथ ए है और दूसरी साइड की लेंथ बी है, तो इसका जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, वो ए बी होगा।
इसका जो एरिया होगा भैया वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा भैया, जो होगा मेरे पास ए बी। ध्यान से देखना भैया, एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ ए है और जिसकी ब्रेड्थ बी है, अगर उसका एरिया मैं निकालूंगा तो वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा जो मेरे पास होता है बच्चा ए इंटू बी। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा जो मेरे पास होता है बच्चा ए इंटू बी। बट भैया एक बड़ी अलबेली चीज है भैया, एक बड़ी अलबेली चीज है भैया। क्या अलबेली चीज है भैया? यहां पे एक बात समझ में नहीं आ रही भैया, यहां पे भैया एक बात समझ में नहीं आ रही भैया, यहां पे भैया एक बात समझ में नहीं आ रही भैया, बिल्कुल भी एक बात भैया क्लियर नहीं हो रही। क्या भैया? यहां पे तो 2ab गिवन है भैया, यहां पे तो भैया 2ab गिवन है। अब क्या करें? यहां पे तो 2ab गिवन है भैया। तो अगर मैं एक और रेक्टेंगल ऐसा बना दूं, अगर बच्चा मैं एक और रेक्टेंगल ऐसा बना दूं, ध्यान से देखना, मैं सिमिलरली एक और रेक्टेंगल ऐसा बना दूं, तो क्या मेरे पास 2ab हो गया? अब मेरे पास दो रेक्टेंगल निकल के आ गए जिनकी लेंथ ए है और ब्रेड्थ बी है। अब मेरे पास दो रेक्टेंगल निकल के आ गए जिनकी लेंथ ए है और ब्रेड्थ बी है। तो दो रेक्टेंगल मेरे पास है जिनकी लेंथ ए है और ब्रेड्थ बी है, तो इसका एरिया ए बी, इसका एरिया ए बी। भैया मैं यहां पे ए बी प्लस ए बी कर दूंगा भैया, मेरे पास निकल के आ जाएगा भैया 2ab। भैया मैं यहां पे ए बी प्लस ए बी कर दूंगा भैया, मेरे पास निकल के आ जाएगा भैया 2ab। सिंपल सीधी चीज, सिंपल सीधी कहानी, सिंपल सीधी बात। यानी ए स्क्वायर समझ में आया, बी स्क्वायर समझ में आया, और भैया मेरे पास दो रेक्टेंगल है जिनकी लेंथ ए है और ब्रेड्थ बी है, लेंथ ए है और ब्रेड्थ बी है। बहुत बढ़िया हो गया भैया। अब एक लाइन मानो, एक लाइन इमेजिन करो, एक लाइन इमेजिन करो, एक लाइन इमेजिन करो जिसमें मान लो जिसकी पूरी की पूरी लाइन की लेंथ ए बी, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है। इतनी लेंथ तुम्हारे पास ए है और इतनी लेंथ तुम्हारे पास बी है। एक लाइन इमेजिन करो जिस पूरी की पूरी लाइन की लेंथ तुम्हारे पास आधी लेंथ ए है और बची हुई लेंथ बी है। अब ये बराबर डिवाइडेड हो ये जरूरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि ए और बी बराबर है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इतना हिस्सा इसका ए है, इतना हिस्सा इसका बी है, तो टोटल मिला के इस लाइन की लेंथ मेरे पास बच्चा क्या निकल के आएगी? मेरे पास बच्चा इस लाइन की लेंथ निकल के आएगी ए प्लस बी, ए प्लस बी। एक सेकंड रुको, मैं मैसेज भी डाल दूं, भाई गर्मी लग रही है यार, घोर गर्मी है ये तो, इससे बढ़िया मौसम तो बाहर था। रो दूंगा मैं तो ऐसे, रो दूंगा मैं तो ऐसे भाई। ठीक है चलो, हमारे पास ये पूरा काम हो गया, हमारे पास ये पूरी चीज बनके तैयार हो गई। अब जरा हमारे इन सारे हथियारों को इकट्ठा करना शुरू करो। अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक स्क्वायर बनाता हूं, एक स्क्वायर बनाता हूं अपना ए स्क्वायर वाला स्क्वायर, ए स्क्वायर वाला स्क्वायर। इसकी भैया ये लेंथ भी ए, इसकी भैया ये लेंथ भी ए, इसकी भैया ये लेंथ भी ए, और इसकी भैया ये लेंथ भी ए। मैंने बढ़िया स्क्वायर बना दिया, देख लो मैंने यहां पे एक स्क्वायर बनाया जिसकी चारों लेंथ ए है, ए स्क्वायर उसका एरिया है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भैया। अब बचा क्या क्या भैया? भैया आपने इसको यूज कर लिया, ध्यान से देखो मैं क्या क्या यूज करता जा रहा हूं। भैया आपने इस स्क्वायर को यूज कर लिया, अब आप इसको फिर से यूज नहीं कर सकते, यूज हो गया। अच्छा मेरे पास तुम्हें याद होगा दो पतले पतले डंडे भी थे, मेरे पास तुम्हें याद होगा बच्चा दो पतले पतले डंडे भी थे, मेरे पास तुम्हें याद होगा बच्चा दो पतले पतले डंडे भी थे, जिसकी भैया तुम्हारे पास जो लेंथ थी वो ए थी और जिसकी भैया तुम्हारे पास ब्रेड्थ जो थी वो बी थी, जिसकी भैया लेंथ ए थी और ब्रेड्थ बी थी। अब खुद बताओ, अगर इस रेक्टेंगल की लेंथ ए थी और ब्रेड्थ बी थी तो ये पूरा पूरा बराबर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? ये लेंथ इसकी भी ए है और इस वाले स्क्वायर की ये लेंथ भी ए है, तो मुझे बताओ ये पूरा पूरा फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये पूरा पूरा फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भैया पूरा पूरा फिट हो जाएगा। इसको उठा के आप ऐसे यहां पे फिट कर सकते हो। अच्छा तो मैंने क्या क्या यूज कर लिया? आपने भैया ये यूज कर लिया और आपने एक रेक्टेंगल यूज कर लिया। अब मेरे पास ये छोटा वाला स्क्वायर बचा है और ये वाला मेरे पास दूसरा रेक्टेंगल बचा है, तो दूसरे रेक्टेंगल को यूज करते हैं। भैया एक और रेक्टेंगल आपके पास अभी पेंडिंग है, भैया एक और रेक्टेंगल आपके पास अभी पेंडिंग है, ये वाला रेक्टेंगल जिसकी भैया लेंथ हमारे पास ए थी और जिसकी भैया ब्रेड्थ हमारे पास बी थी। तो भैया अब आपने ये वाला रेक्टेंगल भी यूज कर लिया, ये वाला रेक्टेंगल भी यूज कर लिया और ये वाला स्क्वायर भी यूज कर लिया। अब मुझे बताओ, सोच के बताना, इस वाले एरिया में सोच के बताना, इस वाले एरिया में एग्जैक्टली क्या फिट हो सकता है? सोच के बताओ, इस एरिया में एग्जैक्टली क्या फिट हो सकता है? इस एरिया में एग्जैक्टली क्या फिट हो सकता है? किस चीज की कमी है यहां पे जिसको फिट करते ही एक पूरी अच्छी शेप बन जाएगी? इस एरिया में क्या फिट हो सकता है?
भैया इस एरिया में आप एक ऐसा स्क्वायर फिट कर सकते हो, भैया इस एरिया के अंदर, भैया 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 इस एरिया के अंदर आप भैया एक ऐसा स्क्वायर फिट कर सकते हो जिसकी भैया लेंथ भी ए हो और जिसकी भैया ब्रेड्थ भी ए हो। इस एरिया के अंदर भैया आप एक ऐसा स्क्वायर फिट कर सकते हो जिसकी भैया लेंथ भी ए हो और जिसकी भैया ब्रेड्थ भी ए हो। तो भैया आप नोटिस करो, ये एक स्क्वायर था ए लेंथ का, ये भैया एक रेक्टेंगल था जिसका एरिया ए बी था, ये एक रेक्टेंगल था जिसका एरिया ए बी था, और ये एक छोटा सा स्क्वायर जो यहां पे बचा था भैया आपका, ये वाला स्क्वायर, वो आपने यहां फिट कर दिया और आपके पास एक छोटा स्क्वायर आ गया जिसकी भैया लेंथ भी बी है और जिसकी भैया ब्रेड्थ भी बी है। यहां पे स्क्वायर ही फिट हो सकता था और वही स्क्वायर हमारे पास एक्चुअली में बचा था। अब मुझे बताओ ये एक कैसी शेप बनी, ये एक कैसी शेप बनी, सुनना, ये कैसी शेप बनी भैया। अगर मैं इस पूरी की पूरी शेप की लेंथ निकालूं तो ये लेंथ की वैल्यू क्या होगी भैया, बी बी, ये भी बी है भैया, ये भी बी है, इस पूरी लेंथ की वैल्यू क्या होगी भैया, यहां से यहां तक ए है और यहां से यहां तक बी है, भैया पूरी लेंथ मेरे पास होगी ए प्लस बी। भैया यहां से यहां तक ए है और यहां से यहां तक बी है, भैया ये पूरी लेंथ मेरे पास होगी भैया ए प्लस बी, है ना। और अगर मैं इसकी ब्रेड्थ निकालूं, ये वाली लेंथ निकालूं, ब्रेड्थ निकालूं, ये कितनी होगी भैया, यहां से यहां तक ए है और यहां से यहां तक बी है, तो भैया ये भी मेरे पास होगा ए प्लस बी। अरे बाप रे भैया, मेरे पास एक ऐसी शेप निकल के आई जिसकी लेंथ भी ए प्लस बी है भैया और जिसकी ब्रेड्थ भी ए प्लस बी है भैया। मेरे पास एक ऐसी शेप निकल के आई जिसकी लेंथ भी ए प्लस बी निकल के आई भैया, ए प्लस बी, और जिसकी ब्रेड्थ भी ए प्लस बी निकल के आई भैया। तो भैया जब मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को जोड़ा तो मेरे पास एक स्क्वायर बन के आ गया जिसकी लेंथ भी ए है और जिसकी ब्रेड्थ भी ए है। अब अगर मैं इस स्क्वायर का तुमसे एरिया पूछूं, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, भैया एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, भैया स्क्वायर का एरिया जो हमारे पास होता है भैया वो हमारे पास होता है साइड का स्क्वायर, और साइड की लेंथ क्या है ए प्लस बी, यानी भैया इस स्क्वायर का एरिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो नोटिस करो, जो तुम्हारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकल के आ रहा था एक्चुअली वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही था। एक्चुअली में ये एक एरिया था, एक्चुअली में ये एक स्क्वायर का एरिया था बच्चा, जिसको हम एक फॉर्मूले की तरह पढ़ते रहते हैं, वो एक्चुअली में बस एक स्क्वायर का एरिया था, कुछ भी नहीं था। एक स्क्वायर के एरिया के पीछे भैया इतनी मेहनत करते हैं हम, एक स्क्वायर के एरिया के पीछे भैया इतनी मेहनत करनी पड़ती है हमें। यस, ये एक्चुअली में एक स्क्वायर था जिसका एरिया हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर था। समझ में आया, समझ में आया, बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो एक्चुअली में ये पूरी कहानी बस एक स्क्वायर की थी जिसका एरिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो मैं कह सकता हूं, या तो मैं इस एरिया को ऐसे लिख दूं, या तो मैं इस एरिया को लिख दूं भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं। चैप्टर के आखिरी में एक ऐसी माइंड ब्लोइंग चीज बताऊंगा कि तुम अपना सर पकड़ लोगे, भैया ये क्या बता दिया आपने। एक ऐसी माइंड ब्लोइंग चीज बताऊंगा चैप्टर के एंड में, पता है क्या, चलो बता देता हूं मैं क्या बताऊंगा, इसको ट्राई करना है, कर लेना। तुमने ऐसी इक्वेशंस देखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसी इक्वेशंस देखी है। कुछ बता रहा हूं, ये चैप्टर काम कहां पे आता है और तुम कैसे पूरी मैथ को जोड़ने वाले हो। ऐसी इक्वेशंस देखी है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्लास 10th में तुम्हें पढ़ने वाले हो। ऐसी इक्वेशन सबने देखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसी इक्वेशन देखी है, ऐसी इक्वेशन देखी है सबने। एक बार मुझे बस इतना था तो देखी है कि नहीं, देखी है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, किसी ने देखी है, देखिए। पता है जब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो मत सीखो, वो मत सीखो, बस बता रहा हूं। एक तरीका होता है जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। यहां पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं, एक्स्ट्रा बता रहा हूं भैया, तुम लोग एक्स्ट्रा क्योंकि डिजर्व करते हो, तुम लोग स्मार्टी हो तो एक्स्ट्रा बता रहा हूं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने भैया दीदी से पूछना जो क्लास 10th में होंगे, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम एक बेसिक से तरीके से, जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x+1 x+2 निकल के आ जाती है। और ये सारे बच्चे बचपन से करते आ रहे हैं, 10th 11th 12th हर क्लास में ये करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके x+1 x+2 निकल के आता है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। ये तो हमें करनी नहीं आती, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी तो हमें ढंग से भैया नहीं आती, अच्छे से तो नहीं आती। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट करे बिना, बस एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक्स्ट्रा है बट बहुत काम की है, काम की है, तुम्हारा आईक्यू बढ़ा देगी, बच्चा अपने को अलग लेके जाएगी लोगों से। भैया आप कह रहे हो कि 10th क्लास में हम इसको ऐसे कन्वर्ट करना सीखेंगे, मैंने बोला हाँ कन्वर्ट करना सीखोगे, बट अगर मैं तुम्हें एक तरीका बता दूं जहां पे तुम्हें ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, तुम इसको देख के बता दोगे कि इसकी वैल्यू ये होगी। एक बार सीखने की कोशिश करना, एक बार सीखने की कोशिश करना। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x², मैथ्स को एक बार कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं मैथ्स को। ये तो 10th वाले सीखते हैं बना बनाया, तुम्हें मैं सिखा रहा हूं कि ये बना कहां से, ये कोई नहीं सिखा रहा, तुम्हें मैं सिखा रहा हूं भैया ये बना कहां से। 8th में सीखिए चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मैं सिखा रहा हूं ये बनता कहां से भैया, ये बनता कहां से। सुनना, x² + 3x+2। अगर बच्चा मैं तुम्हें एक चीज बोलूं, अगर बच्चा मैं तुम्हें एक चीज बोलूं कि जो मेरे पास x² है, एक्चुअली में वो एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ भी x है और ब्रेड्थ भी x है, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। सुनना सुनना सुनना, x² एक्चुअली में एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ भी x है भैया और जिसकी ब्रेड्थ भी x है भैया, तो इस स्क्वायर का बच्चा एक्चुअली में एरिया क्या होगा। भैया लेंथ x ब्रेड्थ x, तो भैया साइड इनटू साइड x² इसका एरिया होगा। तो एक्चुअली में x² बस एक एरिया है एक स्क्वायर का जिसकी लेंथ x है और जिसकी ब्रेड्थ x है, x² एरिया होगा भैया, बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं तुम्हें बोलूं 3x समझाता हूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं 3x, अगर मैं तुम्हें बोलूं 3x एक 3 डंडियां हैं, अगर मैं तुम्हें बोलूं बच्चा 3x बस 3 डंडियां हैं, 3x बच्चा बस 3 डंडियां हैं, ध्यान से देखना, 3x बस 3 डंडियां हैं, छोटी छोटी पतली पतली डंडियां हैं जिनकी लेंथ बच्चा x है, जिनकी लेंथ बच्चा x है, जिनकी लेंथ बच्चा x है और जिनकी जो ब्रेड्थ है ना बच्चा वो तुम्हारी 1 है, 1 1 1। तो इसका एरिया क्या होगा भैया x इंटू 1 x, इसका एरिया क्या होगा x इंटू 1 x। ढंग से समझाता हूं, सुनना सुनना सुनना, कंफ्यूज ना हो जाओ तुम, सुनना सुनना सुनना। अबे इरेज क्यों नहीं हो रहा, सुनना सुनना सुनना, ध्यान से सुनना, कुछ क्रेजी है, कुछ क्रेजी चीज है, ध्यान से सुनना, दूर करते हैं इसको, कुछ क्रेजी चीज है तो अच्छे से समझ में आनी चाहिए, कुछ क्रेजी है, ध्यान से सुनना। अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जो 3x है एक्चुअली में वो क्या है, सुनो एक्चुअली में वो क्या है, एक्चुअली में बस वो 3 डंडियां हैं, पतली पतली 3 डंडियां हैं जिनकी लेंथ x है और ब्रेड्थ 1 है। मुझे इस डंडी का एरिया बताओ, मुझे इस डंडी का एरिया बताओ, इस डंडी की लेंथ x है और ब्रेड्थ 1 है। भैया एरिया क्या होता है, भैया एरिया एक्चुअली में लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होता है। अब लेंथ x है ब्रेड्थ 1 है तो इसका एरिया होगा x इंटू 1। x इसकी भी लेंथ x है और ब्रेड्थ 1 है, इसका एरिया होगा भैया लेंथ इंटू ब्रेड्थ x इंटू 1। भैया इसकी भी लेंथ x है, इसका भी ब्रेड्थ 1 है, इसका एरिया होगा भैया लेंथ इंटू ब्रेड्थ x इंटू 1। अब इन तीनों को ऐड कर दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स, तुम्हारे पास आ जाएगा 3x। तो भैया एक्चुअली में जो 3x है वो 3 पतली पतली डंडियों का एरिया है x जिनको ऐड करोगे तो 3x निकल के आता है। तो भैया ये भी एक एरिया है, भैया ये भी एक एरिया है, लेकिन भैया अभी मुझे एक दिक्कत है, पता है क्या, कि भैया ये 2 क्या है, भैया फिर 2 क्या है, चलो 2 बता देते हैं क्या है। अब बच्चा 2 मान लो छोटे छोटे 2 स्क्वायर है, 2 को मान लो बच्चा छोटे छोटे 2 स्क्वायर जिनकी लेंथ भी 1 है और ब्रेड्थ भी 1 है। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा भैया 1 इंटू 1 1, इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा भैया 1 इंटू 1 1। तो एक्चुअली में 1 प्लस 1 मेरे पास आ जाएगा 2, यानी जो 2 है वो छोटे छोटे 2 स्क्वायर्स का एरिया है जिसकी लेंथ 1 है और ब्रेड्थ 1 है। तो भैया 1 प्लस 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2। सबको समझ में आ रहा है। एक बार बच्चा, एक बार बच्चा, एक बार बच्चा मुझे बता दो, एक बार सारे बता दो, कुछ ऐसा बता रहा हूं यार तुम्हें, तुम लोगों को जाके बताना शुरू कर दोगे, सबको बताना है, जाके फैला देनी है ये बात, सबको बताना है, एकदम एजुकेटेड बनाना है। सबसे पहले बोलना है मैं नीवियन हूं, नीवियन हूं,
ठीक है, पवित्र आत्मा हूं मैं, और मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूं, जो तुम ये सब पढ़ रहे हो ना, ये सब एक एरिया है, बस एक स्क्वायर का एरिया पढ़ रहे हो तुम, एक रेक्टेंगल का एरिया पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ रहे भैया। एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर का एरिया जिसकी लेंथ एक्स ब्रेड्थ एक्स, एक्स स्क्वायर। 3x तीन डंडियां हैं जिनकी लेंथ एक्स 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 है और ब्रेड्थ 1 1 1 है। और 2 दो छोटे छोटे स्क्वायर का एरिया है जिनकी लेंथ 1 ब्रेड्थ 1 लेंथ 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1। अब इनको जोड़ देते हैं, अब इनको जोड़ देते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मेरे पास एक बड़ा सा स्क्वायर आया जिसकी बच्चा लेंथ एक्स है ब्रेड्थ एक्स है, बड़ा सा स्क्वायर आया, बड़ा सा स्क्वायर मेरे पास आ गया, बिल्कुल सही बात है। फिर मेरे पास बच्चा पार्टी तीन छोटी छोटी डंडियां रहती है, तीन छोटी छोटी डंडियों को जोड़ देते हैं, तीन छोटी छोटी डंडियों को जोड़ देते हैं भैया। एक डंडी में लगाऊंगा कुछ इस तरीके से यहां पे, इसका कलर रेड कर देते हैं। एक डंडी में लगाऊंगा भैया कुछ इस तरीके से यहां पे, इसका कलर भैया ऑरेंज कर देते हैं। दो डंडी लग गई। और एक डंडी में लगाऊंगा भैया यहां पे, एक डंडी में लगाऊंगा भैया यहां पे, इस तरीके से मैं एक डंडी लगाऊंगा, बड़ी सुंदर सी एक डंडी में यहां पे लगाऊंगा, और इसका कलर भैया मैं कर दूंगा ग्रीन। तो भैया अभी तक मैंने क्या क्या यूज कर लिया, अभी तक मैंने भैया ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, तीन डंडियां यूज कर ली और वो यूज कर लिया। ये दो डब्बे मेरे पास रह गए, इन दो डब्बों को मैं यहां पे भर देता हूं। पहले पहले समझा देता हूं, देखो एक्स 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 हो गया, ये एक्स है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये भी एक्स है, ये एक्स है, और इसकी ब्रेड्थ भी 1 है, ब्रेड्थ 1 लेंथ एक्स, लेंथ 1 ब्रेड्थ एक्स, लेंथ 1 ब्रेड्थ एक्स। अब मुझे बताओ ये मेरे पास 1 होगा, ये मेरे पास 1 होगा, और ये मेरे पास 1 होगा। क्या मैं यहां पे दो छोटे छोटे स्क्वायर फिट कर सकता हूं? सोच के बताना, क्या मैं यहां पे दो छोटे छोटे स्क्वायर फिट कर सकता हूं? दो छोटे छोटे स्क्वायर क्या मैं यहां पे फिट कर सकता हूं? ध्यान से देखो, स्क्वायर का कलर बना देते हैं। क्या मैं यहां पे दो छोटे छोटे स्क्वायर फिट कर सकता हूं? ये छोटे छोटे स्क्वायर क्या मैं यहां पे ऐसे फिट कर सकता हूं? इसकी लेंथ 1 ब्रेड्थ 1, इसकी लेंथ 1 और इसकी ब्रेड्थ 1, इसकी ब्रेड्थ 1 इसकी ब्रेड्थ 1 फिट कर सकता हूं। बस आखिरी चीज पूछ रहा हूं, काम खत्म। छोटे छोटे दो स्क्वायर मैंने यहां पे फिट कर दिए जो मेरे पास बचे थे, यानी मैंने ये स्क्वायर भी फिट कर दिया, स्क्वायर भी फिट कर दिया, यानी 1 1 1 1 पूरा का पूरा सिस्टम फिट हो गया। अब मुझे बताओ कि ये लेंथ मेरे पास क्या होगी? भैया ये लेंथ होगी आपके पास x प्लस 1। भैया ये लेंथ एक्चुअली में आपके पास x प्लस 1 है। अच्छा, ये लेंथ मेरे पास क्या होगी? भैया ये लेंथ, भैया ये x प्लस वन ये x प्लस 2 है। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक x, फिर +1, फिर +1 x प्लस 2, यहां से यहां तक x +1 x प्लस 1। अब अगर मैं तुमसे इस पूरी शेप का एरिया पूछूं, इस पूरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछूं, अगर मैं तुमसे इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया पूछूं, तो तुम मुझे क्या बताओगे? तुम मुझे बोलोगे भैया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ लंबी वाली होती है तो x प्लस 2, और ब्रेड्थ क्या है बच्चा? x प्लस 1। और इसको लोग बैठ के करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, कभी किसी मेथड से, कभी किसी मेथड से, लेकिन है क्या ये? एक्चुअली में भाई एक एरिया है। तुम बैठ के इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो करते हो, ये सब जो करते हो, एक्चुअली में तुम एक एरिया निकाल रहे हो। एक्चुअली में तुम तीन डंडियों, एक स्क्वायर और दो छोटे स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हो। एक्चुअली में ये एक एरिया है। फुश, फुश, हुआ फुश, खोला दिमाग एकदम, कुछ नई चीजों से इंट्रोड्यूस हुए। एरिया पढ़ते आ रहे हैं भाई तब से, है क्या ये? एक रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ को ऐड कर रखा है भैया, मल्टीप्लाई कर रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये तो अगर कोई अब हमसे पूछेगा, अगर कोई अब हमसे पूछेगा कि ये क्या है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? दुनिया इसको बोलेगी कि भैया ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 की इक्वेशन है भैया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और नीव गैंग इसको बोलेगा भाई ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लल्लू। नीव गैंग को जब भी कोई पूछेगा तो हम थोड़ा अलग आंसर देंगे, हम थोड़ा क्लासिक आंसर देंगे, हम थोड़ा स्मार्ट आंसर देंगे। लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई ये एक रेक्टेंगल का एरिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी अपने घर पे। पहले ये एक रेक्टेंगल का एरिया है जिसकी लेंथ x प्लस 2 है, जिसकी ब्रेड्थ x प्लस 1 है। तुम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ये कर सकते हो। जब मैं तुम्हें दूसरी आइडेंटिटी सॉल्व करूंगा तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। अब आइडेंटिटी हमें सबसे पहले तो बच्चा यहां पे याद करनी है। पहली चीज तो ये, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली भैया, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। आइडेंटिटी तो भैया हमें पहले याद करनी है, आइडेंटिटी हमें याद करनी है। अगर मैं तुमसे अब एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं तुमसे अब एक क्वेश्चन पूछूं कि भैया 2x प्लस 3y का स्क्वायर क्या होगा, तो तुम इसका आंसर मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 मैं तुम्हें दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर 2 मैं तुम्हें दे रहा हूं।
ऑप्शन नंबर 3 में तुम्हें दे रहा हूं, और ऑप्शन नंबर 4 में तुम्हें दे रहा हूं। इसका आंसर क्या होगा? प्रॉपर्टी क्या थी? a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी। एक बार ट्राई करो, फिर इसको सीखते हैं। ट्राई करो। अगर मैंने तुम्हें बोला कि 2x ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, अरे जितनी भी प्रॉपर्टीज यहां पे आएगी ना, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको तुम्हें मैं डायग्राम से बताऊंगा। ये सब एरिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी एरिया है, ए माइनस बी का स्क्वायर भी एरिया है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर भी एरिया है। सब एरिया है, ये सब एरिया है रेक्टेंगल के, कुछ भी नहीं है। सबको सिखाऊंगा। अभी एक एक प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। सिंपल क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं। अगर मैं तुम्हें बोलूं 2x प्लस 3y का स्क्वायर, तो तुम मुझे क्या वैल्यू लाके दोगे? मुझे क्या वैल्यू निकाल के दोगे? बताओ, क्या वैल्यू निकाल के दोगे? बताओ। उप्स, ऑप्शन ही गलत है। सही कह रहे हो, खुद क्वेश्चन बनाने की गलती, एक्साइटमेंट में ऑप्शन गलत हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बी पार्ट कर दो, बी पार्ट कर दो, फटाफट से बी पार्ट कर दो। कोई बात नहीं, फटाफट से बी पार्ट कर दो। बातें करते करते गलती हो गई, मिस्टेक, माय मिस्टेक, सॉरी। चलो, बैड हेयर डे की वजह से हुआ है ये। समझते हैं एक बार इसको, समझते हैं एक बार इसको। ठीक है, चलो समझ गए तुम लोग, कर दिया तुमने भी अपने आप। ध्यान से देखो, हमारे पास यहां पे गिवन है भैया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब इसको इससे कंपेयर करना शुरू करो। पहला काम ये, 2x यहां पे a जैसा दिख रहा है, 3y यहां पे b जैसा दिख रहा है। तो भैया 2x को मैं मान लूंगा a, और भैया 3y को मैं मान लूंगा b, और मैं इसको उठा के इस प्रॉपर्टी में रख दूंगा। मैं बोलूंगा भैया 2x का स्क्वायर प्लस भैया मैं बोलूंगा 3y का स्क्वायर प्लस भैया मैं तुम्हें बोलूंगा 2 इंटू 2x इंटू 3y। हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा? 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, प्लस हमारे पास निकल के आएगा 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, प्लस हमारे पास निकल के आएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12xy। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाना, प्रॉपर्टी में भरना है, आंसर सामने आ जाएगा। कुछ भी काम इस क्वेश्चन में नहीं करना। अब अगर मैं तुमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने शुरू करूं कि हमारे पास भैया आइडेंटिटी है, हमारे पास भैया आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें इनकी वैल्यू अगर निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे? भैया 7x प्लस 4y का स्क्वायर। बच्चा इसको कंपेयर करो इस प्रॉपर्टी से, तो a तुम्हारा 7x जैसा दिख रहा है, बी तुम्हारा 4y जैसा दिख रहा है। तो यहां पे प्रॉपर्टी लगा दो, 7x का स्क्वायर प्लस भैया 4y का स्क्वायर प्लस भैया 2 इंटू 7x इंटू 4y। काम खत्म, कुछ नहीं करना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाना है। अब मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा, इसको ऐसे ना याद करके ऐसे याद करो, ऐसे याद करो भैया। लेकिन ऐसे क्यों याद करें, ऐसे क्यों ना याद करें? रीजन है, जब हम a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो तुम्हें ये याद करनी प्रॉपर्टी आसान हो जाएगी। इसको याद किया करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। ऐसे याद करना है इसको, ऐसे याद नहीं करना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होती है। कहीं कहीं जगह पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नहीं याद करना। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत आसान प्रॉपर्टी है मैं जानता हूं, बट लंबी प्रॉपर्टीज भी बाद में आएंगी, ए बी के टर्म को बाद में रखेंगे। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास सिंपल आंसर निकल जाएगा 7 7 जा भैया 49x स्क्वायर। यहां से हमारे पास निकल जाएगा 4 4 जा 16y स्क्वायर, और यहां से हमारे पास निकल जाएगी 7 4 जा 28, और 28 2 जा हमारे पास 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 5 56xy। ठीक है, 56xy। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। अगर तुमसे कोई बोले 2.5p प्लस 1.5q का स्क्वायर करो, तो भैया यहां पे मुझे दिख रहा है 2.5p कुछ a जैसा है, भैया 1.5p मेरा कुछ b जैसा है। अगर मैं a प्लस b का स्क्वायर लगाऊंगा तो भैया यहां पे मेरे पास होगा 2.5p का स्क्वायर प्लस भैया 1.5q का स्क्वायर, प्लस भैया मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी 2 इंटू 2.5p इंटू 1.5q। ये मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी, a 2.5p 1.5q, b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल हो गया। अब देखो
2.5 का स्क्वायर क्या होता है भैया? 25 का स्क्वायर 625, 6.25, 6.25 पी स्क्वायर। कैसे करते हैं? 25 का स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर कर दो एक तरीके से 2.5। अच्छा, इसमें तुम्हारा पुराना पुराना चैप्टर यूज हो रहा है, वर्ल्ड ऑफ नंबर्स यूज हो रहा है। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं 2.5 का स्क्वायर, एक बार सीख लो, तो इसको क्या मैं 25/10 का स्क्वायर बोल सकता हूं? चलो एक चीज सीख लेते हैं, वर्ल्ड ऑफ नंबर्स लगा के देखते हैं, इधर अभी चैप्टर करा है। अगर मैं तुम्हें बोलूं 2.5 का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको 25/10 का स्क्वायर बोल सकता हूं? 25/10 का स्क्वायर बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं 25 का स्क्वायर दैट इज 625 और 10 का स्क्वायर दैट इज 100? बोल सकता हूं। यहां से हमारे पास क्या आएगा? 6.25। बोल सकता हूं, ऐसे बोल सकता हूं, ऐसे बोल सकता हूं। अगर बाई चांस तुम्हें 2.5 का स्क्वायर करने में दिक्कत आ रही है, तो अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 2.5 25/10, उसका स्क्वायर करेंगे 625/100, 25 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ये निकल के आएगा 6.25 आ जाएगा। सही है, चलो जी। फिर हमारे पास आता है 1.5 का स्क्वायर। अब 1.5 का स्क्वायर कैसे करेंगे भैया? 1.5 हमारे पास कुछ ऐसा स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं भैया 15/10 का सिंपल सा स्क्वायर लिख सकता हूं। अब तुम्हें 15 का स्क्वायर पता है 225, सिंपल 15 का स्क्वायर करो भैया, 15, 5 5 25, 5 1 5 6 7, भैया यहां पे आएगा 1 5 5, 1 1 1 भैया 5 7 8 11 12, भैया 1 225 हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से हम सिंपल कह सकते हैं 225 का स्क्वायर, याद करने हैं ये स्क्वायर तुम्हें, अपॉन में आएगा 100, इसका कर देंगे स्क्वायर, निकल के क्या आएगा भैया 2.25, यानी भैया हमारे पास वैल्यू आएगी यहां पे 2.25 और यहां पे आएगा क्यू का स्क्वायर। प्लस तुम्हें फाइनली करना है 2.5 इंटू 1.5 इंटू 2। अब पॉइंट में मत ही करा करो क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि बिना वजह गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉइंट 67 क्या आ रहा है तुम्हारा? 67 क्या? 67 है? अच्छा, कुछ वो कर रहे हो क्या, रील वील वाला काम? तो आगे तुम्हें कुछ नहीं करना, 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5 अपने बेसिक मैथ्स लगाते रहो। 2 इंटू 2.5 को लिख दो 25/10, इसको लिख दो तुम अपना 15/10, तुम्हारा क्वेश्चन ये से खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल, मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये तुम्हारा हो जाएगा 50, 50 यहां से आ जाएगा 5, 5 5 25, 2 ऊपर 5 5 6 7 7 और 50 का यहां पे 5 आएगा, 750/100 7.50, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 7.5 PQ। ठीक है, 7.5 PQ, काम खत्म। इस तरीके से तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस को करना है, इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। कोशिश करना तुम अपने क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर रहे हो तो उनको फ्रैक्शंस में लेके सॉल्व करो, फ्रैक्शंस में आंसर को लेके सॉल्व। भैया इज दिस क्लास रिकॉर्डेड? और क्या, ये क्लास बिल्कुल रिकॉर्डेड है, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है। मैं रिकॉर्डेड बात कर रहा हूं, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड ही तो है। मैं कहाँ हूं यहाँ पे? मैं अभी एक्चुअली मैं एक्चुअली अभी वहां हूँ, गोवा में हूँ मैं एक्चुअली, तो मैं क्लास एक्चुअली नहीं रह पा रहा हूँ, तो ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, तो ये रिकॉर्ड होके आ रही है। और मेरे को पता था कि तुम वीडियो के इस टाइम पे आके ये सवाल पूछोगे, 5:48 पे तुम ये सवाल पूछोगे, तो मैंने इसीलिए पहले ही ये बोल के रखा है 5:48 पे कि क्लास तो रिकॉर्डेड है ही, तो 5:48 पे बोल के रखता हूँ इनको पहले से ही कि रिकॉर्डेड वाली बात कर देता हूँ, ताकि इनको लग जाए कि रिकॉर्डेड नहीं है। तो ये मेरा मास्टर प्लान है। मैं एक्चुअली गोवा में हूँ, क्लास रिकॉर्डेड है। सही कह रहे हो तुम, मुझे पता था कि तुम 67 भी लिखने वाले हो, लिख देते हो ना, तुम्हें जानता हूं मैं, ये तो रिश्ता अपना बिल्कुल घनिष्ठ है, मेरे को पता है, मुझे पता, सब पता है। ठीक है जी, रिकॉर्डेड है, ध्यान रखना रिकॉर्डेड है। चलो फिर हमारे पास आता है बच्चा ये क्वेश्चन। अब यहां पे 7/5x प्लस 3/2y, इसका स्क्वायर हमें करना है। कैसे करेंगे इसका स्क्वायर? भैया कुछ नहीं करेंगे, भैया काहे दिमाग लगा रहे हो भैया, 7/5x का स्क्वायर करेंगे, प्लस भैया अपन 3/2y का स्क्वायर करेंगे, प्लस भैया अपन कर देंगे 2 इंटू 7/5x इंटू 3/2y। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व अपन कर लेंगे भैया, 49/25x स्क्वायर, भैया 9/4y स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 7 2 14 3 अपॉन में 5 2 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी xy के साथ। तो सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं करना, इसको a मानना, इसको b मानना, a प्लस बी के स्क्वायर के आइडेंटिटी लगा के खल्लास कर देना, a प्लस बी के आइडेंटिटी लगा के इसको खत्म कर देना। बिल्कुल क्वेश्चन में दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन में दिमाग लगाना ही नहीं है। कैसे करेंगे भैया? a का स्क्वायर, भैया b का स्क्वायर,
स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस भैया 2ab प्लस भैया 2ab। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, खत्म हो जाएगा काम, सॉल्व कर लेना इसको। 7 3 21, 2 42 अपॉन में 10, करना ही क्यों है, इसको ऐसे काट दो, 21 अपॉन में 5xy यहां से आ जाएगा, ऊपर बचेगा तुम्हारा यहां पे 49/25x², 9/4y²। क्वेश्चन खत्म। चलो चलो जी, रिकॉर्डेड क्लास है, पता ना लग जाए इनको कहीं पे, पता ना लग जाए। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दूं 1/x प्लस 1/y का स्क्वायर, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे भैया, सिंपल चीज है भैया, सेम काम करेंगे भैया, 1/x का होल स्क्वायर प्लस भैया 1/y का होल स्क्वायर प्लस भैया 2 इंटू x इंटू वाई कर देंगे, 2 इंटू ए इंटू बी कर देंगे, यहां से आएगा भैया 1/x का स्क्वायर, यहां से आएगा भैया 1/y का स्क्वायर प्लस आएगा भैया मेरे पास 2/xy, प्लस आएगा भैया मेरे पास 2 में xy, खत्म, प्लस आएगा मेरे पास 2 में भैया xy। सिंपल सीधी चीज, आसान चीज। अच्छा, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बताओ, x प्लस 1/x का, ये किसका फोन खुल गया, होल स्क्वायर बताओ, होल स्क्वायर बताओ, तो कैसे बताओगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बताओ, तो ये क्या निकल के आएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बताओ, तो ये क्या निकल के आएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या निकल के आएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या निकल के आएगा भैया, सेम आइडेंटिटी यहां पे लगानी है, यहां पे भैया हम करेंगे x का स्क्वायर प्लस हम करेंगे भैया 1/x का होल स्क्वायर प्लस भैया हम यहां पे कर देंगे 2 इंटू ए इंटू बी। प्रॉपर्टी सबको याद है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है भैया, ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहां पे आएगा भैया x का स्क्वायर प्लस आएगा भैया 1/x का स्क्वायर प्लस आएगा भैया 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस में निकल के आएगा 2, हो जाएगा, प्लस में निकल के आएगा 2, प्लस में निकल के आएगा 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस में निकल के आएगा 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस में निकल के आएगा 2। सिंपल सीधी चीज, सिंपल सीधी चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस में हमारा निकल के आएगा 2। इस पे बेस्ड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं तुम्हें अगली क्लास में कराऊंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा इसी टॉपिक पे बेस्ड। अच्छा जी बच्चों, ये भी कर ही दो, यहां पे तुमसे बोला x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर कैसे करोगे भैया, इसको मानो a भैया, इसको मानो b, काम कर दो भैया, a का स्क्वायर प्लस भैया b का स्क्वायर प्लस भैया हमारे पास आएगा 2 इंटू ए इंटू बी। सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करेंगे क्या निकल के आएगा भैया, x का स्क्वायर प्लस भैया 1/2y का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहां पे आएगा y का स्क्वायर प्लस हमारे पास आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/2y, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहां से मेरे पास आएगा x अपॉन में y, यहां से मेरे पास आएगा x अपॉन में y, खत्म। x स्क्वायर प्लस 1/4y का स्क्वायर प्लस x अपॉन में y बचेगा, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, वास्ते गाना हुईया, ये क्या लिख रहे हो, ऐसी स्पैमिंग मत करो भाई, बगल में कोई मैडम पढ़ा रही है। मैम और सर के पढ़ाने में कितना डिफरेंस होता है मैंने आज नोटिस करा है, चैट भी अलग चलती है सर की क्लास में, मैम बड़े प्यार से, मैं सुन पा रहा हूँ दूसरी क्लास में मैम पढ़ा रही है बड़े प्यार से, पता नहीं कौन से सब्जेक्ट की मैम है, कि बच्चों आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, शायद इंग्लिश पढ़ा रही हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हमें आज इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे करके कैसे वैसे, कितने प्यार से पढ़ाती है मैम। नोटिस करते हो तुम ये चीज़, वैसे तुम भी समृद्धि मैम से पढ़ते होगे, हाँ अपनी क्या कहते हैं अदिति मैम से पढ़ते हो, है ना, कितने प्यार से पढ़ाती है मैम। तो बच्चों आज हमें, जैसे मैं अगर मैम की तरह पढ़ाऊँ तो कितना अलग पढ़ाऊंगा मैं बेटा, यहाँ पे a है यहाँ पे b है, तो a प्लस b का हम यहाँ पे होल स्क्वायर करने वाले हैं, जो होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है बच्चों 1/2y, वेरी इजी, तो 1/2y का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में होगा 2 इंटू ए इंटू बी, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है, वेरी गुड, वाओ, ऑल क्लियर, सब कुछ समझ में आया, वेरी गुड।
अब इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं कैसे करेंगे। हम इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बच्चा हम बी, और फिर a प्लस बी की होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी। और अब आदमी देखो हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, हम लोग अलग ही तरीके से पढ़ाते हैं भाई। बच्चा ए है हमारा x, ये है हमारा 1/2y, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चमका। बहुत फर्क है, मूड खराब हो जाता होगा तुम्हारा, मन करता होगा तुम्हारा किसी मैम की क्लास होती, काश उदय मैम, उदय सर नहीं, उदय भैया नहीं, उदय दीदी होते, तभी उदय दीदी लिखते हो तुम। काश उदय दीदी हमें पढ़ाया करती, प्यार से पढ़ाती, आराम से पढ़ाती। ये चमका चमका करता रहता है, दुष्ट राक्षस जैसा आदमी आ जाता है काली टी शर्ट पहन के, बाल इसके खराब रहते हैं, गर्मी इसको लगती रहती है, दानव कहीं का आता होगा मन में, मैं जान रहा हूं। बट कुछ हो नहीं सकता, तुम बोलोगे तो मैक्सिमम मैं दाढ़ी हटवा के आ जाऊंगा, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाल भी लंबे नहीं करूंगा, मेरे को फिर सोने में दिक्कत होती है, ठीक है, और शनाया को भी पसंद नहीं। एनीवेज, इस क्वेश्चन को तुम आराम से घर पे करोगे, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर घर का टास्क। और इसको डालेंगे हम कम्युनिटी पे। वाओ, इसको कम्युनिटी पे उठा के पटक देना, कम्युनिटी पे डाल देना। मैम नहीं हूं मैं, धमकी दे रहा हूं, धमकी है ये। जितने अटेंडेंस मैंने लगाई है 3000 के आसपास गई थी, अगर उतनी नहीं मिली मुझे कम्युनिटी पे, 3 लोग बिठाऊंगा, गिनवाऊंगा, अगर नहीं मिली उतनी अटेंडेंस मुझे आंसर की, देख लो। अगर किसी राहुल को किसी प्रीति की मदद करनी है तो 2 बार डाल दे राहुल, बट होने 3000 चाहिए। धमकी है ये प्रॉपर, बंदूक के साथ, ठीक है। चलो इसको कर लेना। एनीवेज, आखिरी क्वेश्चन, क्लास समाप्त। आखिरी सवाल और क्लास समाप्त। आखिरी सवाल एंड क्लास हमारी समाप्त हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है और क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। क्लास को हम कर देंगे एंड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन भैया, अगर हमारे पास किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर आ गया तो भैया हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या हम इसमें भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं भैया? ऑब्वियसली भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास आते हैं तो इनको तुम आसान बना सकते हो, इजी बना सकते हो बच्चा, यूजिंग तुम्हारी आइडेंटिटीज। इसको तुम आसान बना सकते हो, इजी बना सकते हो बच्चा, यूजिंग तुम्हारी आइडेंटिटीज। और नेक्स्ट क्लास में प्लीज इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ के आना। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं 5-7 पोल लूंगा बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस। जैसे भैया 64 का स्क्वायर करना बड़ी दिक्कत की चीज है, मजा नहीं आता, बिल्कुल बेकार है, कैसे करें? तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास बन जाता है a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा। तो 60 प्लस 4 लिख दिया मैंने 64 को, तो अब मेरे पास क्वेश्चन खत्म हो गया। a का स्क्वायर प्लस में करूंगा b का स्क्वायर प्लस में करूंगा 2ab, 2 इंटू 60 इंटू 4। अब मेरा क्वेश्चन आसान हो गया, अब मेरा क्वेश्चन आसान हो गया। जैसे यहां पे हमारे पास सॉल्व कर लेना, 6 का स्क्वायर 36, ये हमारे पास आ जाएगा 3600, यहां पे आ जाएगा 4 4 जा 16, यहां पे तुम आगे सॉल्व कर लेना, तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इजी, सॉल्व कर लेना। यहां पे तुम्हारा आएगा 4 2 जा 8, 6 8 जा 48, तो हमारे पास आएगा 48 480। इसको ऐड करेंगे, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 3600, 6 का स्क्वायर इजी है, 16 साथ में है, 40 480 से ऐड करना है, क्वेश्चन खत्म, आसान। अभी इसको कर देते हैं। अगर मैं बोलूं 105, भैया 105 105 का स्क्वायर करना कितना दिक्कत दई है भैया, बिल्कुल मूड नहीं कर रहा भैया, तो इसको क्या मैं सिंपली लिख नहीं सकता 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर? अब तो ये आसान हो गया, अब तो कुछ भी नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको तुम लिख सकते हो a का स्क्वायर प्लस तुम इसको लिख सकते हो b का स्क्वायर प्लस तुम इसको लिख सकते हो 2 इंटू a इंटू बी, काम खत्म। यहां से तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 0 0, यहां से आ जाएगी 5 का स्क्वायर 25, यहां से आ जाएगी 5 2 जा 10, यहां से आ जाएगी 5 2 जा 10, और यहां से आ जाएगी 10 प्लस 1 1000, खत्म, खत्म। या 200 इंटू 5 1000, खत्म। सिंपल काम करना है, इसको तोड़ना है, कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो जाए। अब कोई अलबेला व्यक्ति आके अगर इसको कुछ ऐसा कर दे कि भैया मैं तो इसको 99 प्लस 6 लिखूंगा, तो बेटा फिर तो इसी को सॉल्व कर लेते,
कोई बच्चा बोले कि मैं इसको 99+6 लिखूंगा, अलग हूं मैं सबसे, आई एम द बेस्ट, तो ये भी सही है, बट मजा नहीं आएगा। 99+6 मत लिखना, इसको इजी करके तोड़ना। जैसे 205 को कैसे तोड़ेंगे, 205 को कैसे तोड़ेंगे भैया, बिल्कुल इजी है भैया। भैया इसको 105+100 तोड़ दो भैया, 105+100 करके तोड़ दो। नहीं, ऐसे नहीं तोड़ना है। 205 को तोड़ने का सिंपल तरीका है भैया, इसको 200+5 करके ब्रेक कर दो, प्लस का स्क्वायर कर दो। अब 200 का स्क्वायर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर तुम्हें 2 का स्क्वायर पता है तो। अगर 2 का स्क्वायर नहीं पता तो बहुत बड़ी बात है। फिर हमारे पास आएगा 2 इंटू ए इंटू बी, वेरी गुड, काम खत्म। यहां पे तुम्हारे पास आएगा 2 2 4, 0 0 0 0, यहां पे आ जाएगा 5 5 25, यहां पे तुम्हारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 2 4, 5 4 20, और यहां पे आ जाएगी 2 0, ये तुम्हारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐड करना तुम्हें आता है, तो हम जब भी ऐसे किसी नंबर को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको इजी नंबर्स में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। भैया अगर मेरे पास 999 आ गया तो ये मैं कल सिखाऊंगा, इसको अलग तरीके से ब्रेक करना है, इसको अलग तरीके से ब्रेक करना है। भैया अगर मेरे पास 998 आ गया तो इसको अलग तरीके से ब्रेक करना है। जब भी तुम्हारे पास 1000 से या 100 से कम छोटे नंबर आएंगे तो ये हम कल सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, जहां मैं तुम्हें a माइनस बी के स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताऊंगा। जैसे ये हमारे पास 999 है, इसको मैं 1000-1 के स्क्वायर में ब्रेक करूंगा, तो मेरे पास a माइनस बी के स्क्वायर की यहां पे प्रॉपर्टी लगेगी, जो मैं तुम्हें अगली क्लास में सिखाऊंगा। अगली क्लास में हम 2 प्रॉपर्टीज करेंगे, आज हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी करी है क्योंकि आज हम कुछ बेसिक सीख रहे थे। जैसे यहां पे 998 है, इसको 1000-2 के स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो a माइनस बी के स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो हमें नेक्स्ट क्लास में सीखनी है, जो है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, इनसे ये काम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम 2 प्रॉपर्टीज करेंगे एक साथ। जो हमारा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन का टाइम है वो एक नई प्रॉपर्टी में लग जाएगा। छोटा चैप्टर है, 3 4 5 क्लास के अंदर चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, तो कोई परेशान नहीं होगा। समझ में आया? जितना हमने किया उतना समझ में आया? फिर से पूछ लेते हैं, मजा आया? मजा आया? मजा नहीं लाइफ? मजा आया? समझ आया तो ठीक है यार, समझ तो आती रहती है चीजें। अभी तो मेरा डाउट देखता हूं, मजा आया कि नहीं आया? मजा आया? नहीं मजा आया तो मैं मैम बन के पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। प्लीज मजा कर लो। मजा आया? टिंग टिंग टिंग, सदगा किया। यार मैम मत बोलो यार, तुमसे मजाक करके मेरा तो वो हो जाता है एकदम। गलती से तुमसे थोड़ा सा मजाक क्या कर लेता हूं मैं, अगर है तुम लोग मुझे मैम घोषित कर देते हो ना कि मैम ही हो सर आप अब से। प्लीज यार, ये बात अगर 80 भैया तक पहुंच गई या आदि भैया तक पहुंच गई, पता है वो क्या हाल करेंगे मेरा, कितना जलील होऊंगा उसके बाद में। वो भी मेरे को मैम बोलने लगेंगे यार। देखो, इसको खत्म कर सकते हैं क्या हम बात को कहीं से? रहने देते हैं ना। क्या मैम, छोड़ो, थोड़ी एक्टिंग करी। देखो तुम्हें खुश करने के लिए करा मैंने। अब तुम जाके बोल दोगे कहीं, मैम मैम बोल दोगे यार, उधर उधर आदि भैया 80 भैया, वो लोग नहीं छोड़ेंगे यार। वो लड़के हैं, तुम समझो, मौका ढूंढते हैं हम दूसरे का कि कैसे किसकी बेइज्जती की जाए। वो बहुत दुष्ट लोग हैं, बहुत बेइज्जती करेंगे। प्लीज थोड़ा इसको यहीं पे भूल जाते हैं, ठीक है? मत मत डालना कम्युनिटी में, मत डालना, माफ किया है। नहीं, नो धमकी, सॉरी सॉरी, कोई धमकी नहीं है। लेकिन ये मत करना यार, इसको वायरल मत कर देना यार, प्लीज प्लीज प्लीज। इसको इसको मत, नहीं धमकी नहीं है, कोई नहीं बच्चा, आराम से जब 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 टाइम मिले, सर आपको जब टाइम मिले, जब टाइम मिले आप तब करो, कोई बात नहीं। परसों परसों कर दोगे, 2 साल बाद कर देना, आराम से कर देना, कोई कोई जल्दी नहीं है। आराम, जब टाइम मिले कर देना। नो 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 नो, बंदिश नहीं है। देखो अपनी मर्जी से करना, कन्वीनियंस से, ठीक है? अब तो सही है सब कुछ, लेकिन वायरल नहीं करना है ना। चलो, आहा, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। खत्म जी क्लास आज तुम्हारी। जाओ मजे करो, एंजॉय करो। 7 बजे अपनी क्लास लो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखो, मेहनत करते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग,
कीप इंजॉइंग मैथ्स, कीप हसलिंग, चीज़ों को समझते रहो, इंटरेस्ट बढ़ाते रहो और साइंस मैथ्स एसएसटी सब्जेक्ट से प्यार करते रहो और ऐसे ही अच्छे, खुश, हैप्पी, एनर्जी के साथ रहा करो और ऐसे ही अपने बैचेस की लिस्ट में नंबर 1 पे रहा करो। बी द बेस्ट लाइक यू ऑलवेज आर। टाटा, लव यू ऑल, लव यू, लव यू बोल दो एक बार, चलो चलो चलो, प्यार का इजहार कर दो, लव यू, ठीक है। बाय बाय कर रहे हो, प्यार नहीं करता कोई, चलो लव यू, टाटा। ठीक है जी, डाउट्स देख लो, डाउट्स, डाउट 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 बोल रहा है कोई, डाउट बोल रहा है, डाउट बोल रहा है कोई। सर आया आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, क्यों नहीं आया मजा? प्लीज एनी क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक लीनियर पॉलिनोमियल्स, प्लीज टेल सर। बेटा लीनियर पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक इक्वेशंस ओनली। पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, जैसे इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स को तुम इक्वेशन बोल सकते हो। अब इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस समझ में आया? तो सेम चीज है। 5 वाला रिपीट करें, कौन सा? दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2y का स्क्वायर, 1/4y का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू 1/2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 नीचे 2, तो हमारे पास x अपॉन में y बचेगा, सिंपल। ठीक है सर, 99 कैसे लिखेंगे? 1000 माइनस 1 और नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। दादी सर का नाम अदिति है, अच्छा उनका भी अदिति है, थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स फॉर द रेफरेंस सक्षम, सक्षम ब्रो। और कोई सीक्रेट है तो बता दो, मैं पॉइंट्स में लिख लूंगा। शॉर्ट ट्रिक टू डू दिस क्वेश्चन, 10 + 1 5, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा बेटा, ऐसे हजारों ट्रिक्स हैं, ऐसी हजारों ट्रिक्स हैं 105 का स्क्वायर निकालने की। अच्छा अगर मैं चाहूं तो तुम्हें जितने टॉपिक हमने किए उन सबकी ट्रिक बता दूंगा, बट एक रीजन है नहीं बता रहा। मैंने सबकी ट्रिक्स डाली हुई हैं, हर जगह डाली हुई है, जितनी ट्रिक्स तुम दिखा रहे हो ना, मैंने सारी ट्रिक्स डाल रखी हैं, लाइव यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे डाल रखी हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करते हैं, जो अभी 12th पार कर चुके हैं, जो रेलवेज के, एसएससी के, सीजीएल के ये एग्जाम्स देते हैं बच्चा, ये उनके लिए। तो कोई भी बच्चा प्रिसाइसी या कोई भी बच्चा इस ट्रिक को फॉलो मत करना, प्लीज मत करना। इन ट्रिक्स की एक्सेप्शन होती हैं, ये एक्सेप्शंस में तुम फंस जाओगे। सेकंड थिंग कि ये ट्रिक्स एग्जाम में नंबर नहीं दिला पाएंगी। अपना एग्जाम सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, 4 ऑप्शन नहीं आते, सब्जेक्टिव पेपर आता है। ऐसी हर चीज की ट्रिक होती है, क्यूब की, स्क्वायर की, हर चीज की। बट वो ट्रिक से एक नुकसान होता है कि पेपर में तो तुम्हें पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा ना, सिर्फ आंसर लिख के नंबर नहीं मिलेंगे, तो ट्रिक्स अपने को याद नहीं रखनी, ठीक है। चलो वरना मैं करा देता। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सायोनारा।